इंतजार की घड़ियां खत्म होने को काउंटडाउन शुरू हो गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई में टकराने को तैयार। एशिया क्रिकेट कप का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, शायकीन क्रिकेट को बेताबी से इंतजार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा भारत के खिलाफ जीत का अज़्म लेकर मैदान में उतरेंगे। शाहीनों का फ़खर जमान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस पर इन्हिसार। बड़े मैच में स्पिन ऑलराउंडर्स भी पाकिस्तानी उम्मीदों का महवर। शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भारत के महलिक हथियार। एशिया कप T20 में दोनों टीमों का 3 बार टाकरा हुआ। 2 बार भारत पाते रहा और 1 बार पाकिस्तान ने मैदान मारा। भारत के मैच को लेकर कोई ख़ास दबाव नहीं, सिर्फ भारत को हराना नहीं बल्कि एशिया कप जीतना हमारा हदफ है। कौमी बैटर साइम अयूब कहते हैं, लोगों के तनाजुर से देखा जाए तो ये बड़ा मुकाबला है। मैच थोड़े चलते हैं और हर आने वाले मैच में कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं। बतौर टीम हर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैच के रोज़ देखेंगे पिच का रवैया क्या है, उसी को मद्देनजर रखकर स्पिनर्स को मैदान में उतारेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग अलग अलग चीज़ें हैं। कोशिश यही होती है जो रोल मिले उसे अच्छे से निभाऊं। टीम वर्क से ही नताइज मिलते हैं। माजी सीखना है और आगे बढ़ना है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और अल्लाह ताला की फजल से इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच विन करेगा इंडिया से। और हसन नवाज, शाहीन अफरीदी, इन सब के साथ इन सब से हमें बहुत तवक्कुआत है कि अल्लाह ताला इन सबको कामयाबी दे। मेरा ख्याल से पाकिस्तानी टीम जीतेगी और हमें ये एजाज़ हासिल होगा। अगर वो जीतेगी तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया, फिर ओमान को हराया, अब इंडिया को भी हराएगा इंशाल्लाह। आज बहुत बड़ा मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से। और क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, हसन नवाज, सलमान अली आगा हमारे कप्तान और फ़खर जमान इंडिया वाले को धो देंगे। क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का आज, दिल की धड़कनें बेतरतीब, हर तरफ पाक भारत टाकरे की गूंज। पूरी कौम पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि ग्रीन शर्ट्स भारत को नाकाबिले फरामोश शिकस्त देकर तारीख रकम करेंगे। शाहीन शाह और हारिस मैच के हीरो साबित होंगे। कोयटा की खवातीन ने भी मैच देखने की पूरी तैयारी कर ली। किसी को शाहीन शाह अफरीदी तो किसी को नवाज से उम्मीदें। बैटर्स को खुलकर खेलने के मशवरे। खवातीन पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद हैं। कहती हैं कि भारत को बड़ा हदफ दें और जल्दी आउट करें। पहले बॉलिंग का मौका मिला तो जल्द से जल्द हरी बैटिंग समेट देंगे और जीत पाकिस्तान की ही होगी। जज्बात जो हैं वो ज़्यादा हैं इस दफ़ा, और ज़्यादा लोगों के जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ है क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद ये पहली मरतबा टाकरा हो रहा है पाकिस्तान भारत का क्रिकेट में, तो इसलिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है। हम दुआ गो हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, पूरे जो पाकिस्तानी कौम है वो उनकी एक ही दुआ होती है कि पाकिस्तान जो है जिस तरह से अभी बुनियाद महसूस में उनको मज़ा चखाया है, इस तरह से खेल के मैदान में भी मज़ा चखाए। पाकिस्तान और भारत के मैच ने सियासतदानों को सियासत भुला दी। सब कौमी टीम की जीत के लिए यकसू। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, ज़रूर जीतेंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद जज्बात और भी उभर रहे हैं। दुआगो हैं कि कौमी टीम अच्छे खेले। फौजिया हमीद ने कहा, पाकिस्तानी कौम यकजा होकर मैच में जीत के लिए पुरुमीद है। जैसे मार्का हक में भारत को मज़ा चखाया, ऐसे ही खेल के मैदान में भी जीतेंगे। रेहान हाशमी ने कहा, भारतीय जहरियत के बाद की सूरत हाल में जज्बात ही हैं, चाहे जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, पाकिस्तान ही जीतेगा। पाक भारत मैच के लिए शोबिस शख्सियात भी पुरजोश। कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। अदाकार अयाज खान का कहना है, पाक भारत मुकाबला ऐसे है जैसे खेल में जंग को शामिल कर लिया जाए। मेरी दुआ और उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच अपने नाम करेगा। जावेद शेख ने कहा, लगता है टीम कुछ नया करेगी, मैच हम ही जीतेंगे। गुलूकार अरशद महमूद का कहना था, मैच फाइनल की तरह होगा। जैसे शाहीनों ने जंग में 6 राफेल गिराए, वैसे ही 6 खिलाड़ियों को 10 ओवर्स में गिराएगी और जीत अपने नाम करेगी। अदाकार नसीम विकी भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहा, कुछ भी हो जाए आज भारत के खिलाफ जीतना है, अब जीत के बिना गुजारा नहीं।
साबिक भारतीय क्रिकेटर संजय मंजरेकर ने पाकिस्तानी स्पिनर्स को भारतीय टीम के लिए खतरा करार दे दिया। भारतीय खिलाड़ी कहते हैं पाकिस्तान का स्पिन पर मबनी बॉलिंग अटैक दुबई में भारतीय बैटर्स को मुश्किलात में डाल सकता है। ग्रीन शर्ट्स रिवायती तौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की कंडीशन से फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदली और स्पिन पर इन्हिसार करने वाले बॉलिंग अटैक को अपनाया है। हुल्लड़बाजी, तशद्दुद, बदजुबानी और नस्ल परस्ताना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक भारत मैच से कबल दुबई पुलिस की क्रिकेट शायकीन को सख्त वार्निंग। दुबई पुलिस का कहना है तशद्दुद या बदजुबानी करने वालों को 1 से 3 माह कैद और 10 से 30,000 दिरहम जुर्माने का सामना करना होगा, जो पाकिस्तानी 7.5 लाख से 23 लाख रुपए बनते हैं। शायकीन को मशवरा दिया वो खेल के दौरान मस्बत और मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्टेडियम के माहौल और शायकीन की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। इजरायली जारियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक एक मेज़ पर अरब इस्लामी मुल्कों का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीर के रोज़ इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुत्तहिदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ अरब ममालिक की मुश्तरका ताकत का मुजाहिरा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार और मार्को रूबियो के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू, इलाकाई और आलमी सतह पर रोनमा होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारिजा का पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कसीरुल-जहती शोबों में ताउन के हवाले से बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के विजन को दोहराया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन से बिजली बिल वसूल करने से फौरी तौर पर रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। IMF के साथ मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। मुश्किल के इस वक्त में आवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुअत्तल कर दिए। पंजाब में तबाही की दास्तान रकम करने वाले सैलाब का सिंध पर जोर। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड पंजनत से सैलाब का बड़ा रेला दरिया सिंध पहुँचने लगा। गुदू बैराज पर पानी की सतह 6.25 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गई। सखर हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया। कोटरी के मकाम पर भी पानी में इजाफा। 15 सितंबर को गुदू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और से खबरदार किया गया। गोटकी में कच्चे के 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। कंदकोट में कच्चे का 80% इलाका सैलाब की नज़र। नौशहर फिरोज में भी कई बस्तियाँ डूब गईं। पानी नौडेरों के देहात में भी दाखिल होने लगा। सैलाब के बायस बेशतर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग कश्तियों के ज़रिए निकलने पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कमी। ताहाल सैकड़ों देहात और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। मुल्तान के 100 से ज़ायद मोहतजात ज़ेर-ए-आब आए और लाखों एकड़ फसलें और बागात तबाह। जलालपुर, पीरवाला और शाजाबाद में ज़्यादा तबाही। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात और आबादियाँ सैलाब की जद में। बड़ी तादाद में शहरी मुतासर हुए। जलालपुर खाकी के इलाके ज़ाहिर पीर में घरों को वापस आने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती पर सवार ख़वातीन और बच्चों समेत 40 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़या उस जगह पर पेश आया जहां पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। ज़रिए इलाकों में दरियाए सतलुज के सैलाब का जोर कम। बहावल नगर, बहावलपुर, अहमदपुर, खैरोड पक्का, मेलसी समेत दीगर इलाकों में अभी तक कई फीट पानी मौजूद। दरियाए रावी में हेड से नाई पर पानी की सतह मज़ीद कम हो गई। मानसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। मंगल से जुमे तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने मानसून के 13वें स्पेल से खबरदार कर दिया। दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तूफ़ानी का खतरा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई।
शाम या रात को इस्लामाबाद, मरी, गलियात, झेलम, सियालकोट और गिरदनवा में हल्की बारिश मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। PDMA का कहना है ज़िले हुकाम और मुतल्लिका इदारे किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए अलर्ट रहें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगज़ेब का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, सैदपुर के अंदरून में खैमों की तरसील की और मुतासरीन से मुलाकात, इनके मसाइल सुने, मुतासरीन के साथ बैठ कर खाना खाया, दूध, खुश्क राशन और अद्वियात और साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाई। मुतासरा इलाकों के सर्वे, मुतासरीन की फहरिस्तें तैयार करने और शफाफ तकसीम के लिए हिदायत। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुझे आपकी बहन, बेटी और माँ मरियम नवाज ने भेजा है। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी, कोई मुतासरा ख़ानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। मुतासरीन ने मरियम औरंगज़ेब के इक़दाम को सराहा। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। कराची में शादी के दिन दुल्हा पुरस्कार तौर पर गायब, सैलून तैयारी के लिए गया मगर वापस ना पहुंचा। अहले खाना अगवा का शुबा जाहिर कर दिया। थाना जवान टाउन में वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। जहांज़ेब के वालिद का कहना है कि बारात 11 सितंबर को जाना थी। शाम 6 बजे बेटा सैलून गया। दूसरे बेटे की 7:30 बजे कॉल आई कि जहांज़ेब सैलून नहीं पहुंचा। लगता है कि नामालूम अफराद ने जहांज़ेब को अगवा कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दुल्हे की तलाश की जा रही है।